अंधेरे कमरे में एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन उसका दिमाग अब उसका अपना नहीं रहा। एक आवाज बार बार गूंज रही है, तुम मेरी बात मानोगे, तुम सब भूल जाओगे। और सबसे डरावनी बात, ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसी CIA ने एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम चलाया था जिसका मकसद था इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना। इस प्रोजेक्ट का नाम था MK अल्ट्रा। 1950 का दशक। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। हर जगह एक ही डर था, ब्रेन वॉशिंग। खबरें आ रही थीं कि दुश्मन देश कैदियों के दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसी डर ने जन्म दिया एक खतरनाक प्रयोग को। 1953 में CIA ने MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट शुरू किया। मिशन साफ था, मानव मस्तिष्क को पूरी तरह समझना और उसे नियंत्रित करना। इसके बाद जो हुआ वो इंसानी इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक बन गया। लोगों को बिना बताए उन्हें ड्रग्स दिए गए। LSD जैसे खतरनाक केमिकल्स उनके खाने और पीने में मिला कर दिए जाते थे। उन्हें पता तक नहीं होता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, लोगों को लंबे समय तक अंधेरे कमरों में बंद रखा गया। उनकी नींद छीन ली गई, उनकी पहचान तोड़ दी गई, ताकि उनका दिमाग पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। कुछ प्रयोग इतने खतरनाक थे कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। कनाडा के एक अस्पताल में मरीजों को हफ्तों तक सुलाया गया। उनके दिमाग में बार बार एक ही मैसेज चलाया जाता था, हजारों बार, बार बार, ताकि उनकी पुरानी सोच मिटा दी जाए और एक नई सोच डाली जा सके। जब वो बाहर आए तो कई लोगों को अपना नाम तक याद नहीं था। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक वैज्ञानिक, फ्रैंक ओल्सन, उसे बिना बताए LSD दिया गया। कुछ ही दिनों बाद वो एक होटल की खिड़की से गिरकर मर गया। सरकारी रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया। लेकिन आज तक सवाल उठता है, क्या ये सच में आत्महत्या थी या एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा? सबसे चौंकाने वाली बात, ये प्रयोग सिर्फ अपराधियों या सैनिकों पर नहीं हुए। आम लोग, मरीज और कभी-कभी खुद एजेंसी के कर्मचारी, सबको टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया गया और किसी से भी इजाज़त नहीं ली गई। इस प्रोजेक्ट में 100 से ज़्यादा सब प्रोजेक्ट थे और 80 से ज़्यादा संस्थाएं इसमें शामिल थीं। यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, जेल। कई जगहों पर तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा हैं। लेकिन कोई भी राज हमेशा छिपा नहीं रह सकता। 1970 के दशक में इस प्रोजेक्ट की सच्चाई बाहर आने लगी, और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया। 1973 में MK अल्ट्रा से जुड़े ज़्यादातर दस्तावेज नष्ट कर दिए गए, जैसे इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई हो। लेकिन पूरी सच्चाई फिर भी छिप नहीं सकी। 1975 में जांच शुरू हुई। सरकारी समितियों ने खुलासा किया कि अपने ही नागरिकों पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए गए, ड्रग्स दिए गए, माइंड कंट्रोल की कोशिश की गई, और ये सब बिना उनकी अनुमति के किया गया। जब ये सच दुनिया के सामने आया तो एक ही सवाल हर किसी के मन में था, क्या कोई सरकार इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करे? इसके बाद कुछ पीड़ितों को मुआवजा दिया गया और नए नियम बनाए गए। अब किसी भी इंसानी प्रयोग के लिए पहले इजाज़त लेना ज़रूरी हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है, क्या MK अल्ट्रा पूरी तरह बंद हो गया था, या आज भी कहीं किसी और नाम से ऐसे प्रयोग जारी हैं? जरा सोचिए, अगर किसी के विचार, उसकी यादें, उसके फैसले सब कंट्रोल किए जा सकते हैं, तो क्या हम सच में आज़ाद हैं? ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक चेतावनी थी। जब ताकत और रहस्य एक साथ मिलते हैं तो इंसानियत सबसे पहले कुचली जाती है। और शायद सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि ये सब हुआ था, बल्कि ये है कि आज भी हमें इसका पूरा सच नहीं पता।